देखिए सर, ऐसा है कि जिस तरह जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये कोर्ट के जो फैसले आते हैं, मैं समझता हूँ मंजर आम पे आके कोई एक भी समुदाय का एक शख्स उसको खिलाफ नहीं कह सकता। अगर कहता है तो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, चूंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्ट का आर्डर देखिए, अगर बाबरी मस्जिद पर भी आया था तो किसी एक मुसलमान ने मंजर आम पे आके शिकायत नहीं की थी, उन्होंने कोर्ट के आर्डर को माना था जी। और इस तरह की जो बातें करते हैं वो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए करते हैं। और मैं एक सर बताता चलूँ बात कि किसी भी मुल्क की हुकूमत जो होती है उसे कोशिश ये करना चाहिए किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत ना करे, और अगर करे तो कम से कम उनके बड़े बड़े लोगों से मिलकर उनसे बात करे। और एक छोटी सी बात है सर कि जब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब, और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और हमारे मुल्क पे 100 साल हुकूमत करी। लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ कि वो सियासत करके मुल्क में हुकूमत कर रहे थे तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि जहां पर अगर हिंदू मुस्लिम या किसी मजहब की बात भी आती है तो मजहब के बेस पे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज मुसलमान वो चौराहे पे खड़ा हुआ है जिनके लिए जाने देता है, मैं चाहे रियासत की हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मुसलमान एक तरफा जान देता हूं उनके लिए, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उन्हीं की ज़ात के लोग मलाइयाँ काटते हैं। तो मुसलमान को इस चीज़ को भी देखना होगा कि हमारे लिए कौन मंजर आम पे आता है। अगर आज ये मस्जिद की बात आई है, जाहिर सी बात हिंदू पक्ष के लिए एक आस्था की बात है। अगर मेरा मामला होता किसी मंदिर का कि हमें नमाज की इजाज़त दी जाती तो जाहिर सी बात मैं भी बैठ जाता रात में आके फजर नमाज पढ़ने के लिए। तो ये इशू दूसरा है कि कोर्ट का आर्डर है, इसलिए उस पर उंगली उठाना गलत है। अब आप बताइए, किसी पार्टी के नेताओं ने मंजर आम पर आके किसी मुस्लिम को अधिवक्ता नियुक्त किया? नहीं किया। सब देखिए अपने इक़्तिदार की भूख में लगे हुए हैं। हर आदमी, इंसान, पार्टियां जो हैं आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं कि जब वक्त आएगा तो मुसलमान को फला पार्टी डरा देंगे, फला पार्टी डरा देंगे और इक़्तिदार में आने का मलाई हम खुद खाएंगे। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है मुसलमान का कि अपना किसी एक अहम लीडर चुने। वो कोई नहीं चुन रहे। आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई एक वैसा वकील आपका नहीं था कि वो कहता सेशन के बाद हाईकोर्ट आपको जाना है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये आपकी फॉल्ट है। तो आप अपनी फॉल्ट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी या दूसरे समुदाय के लोग कर रहे हैं। और जाहिर कमेटी का वकील तो होगा ना सर कोई? सर वकील है वगैरह, पैरवी कैसा वकील था? मुझे बड़ी हैरत की बात हो रही है कि लोअर के बाद सेशन, फिर हाई कोर्ट, भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच के चले गए। आप हाई कोर्ट जाते, ऐसा नहीं फौरी सुनने भी जाती कुछ चीजें। देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जब दो समुदाय की बात आती है तो उसको फौरन जो है संज्ञान में लिया जाता है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति उसको फौरन संज्ञान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट लेता है। लेकिन देखिए एक सिस्टम सर होता है कि लोअर कोर्ट के बाद सेशन, सेशन के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया है तो मैं इस बात का एतराज नहीं जताऊंगा, क्योंकि संविधान के खिलाफ अगर कोई भी जाता है गलत है। जो उन्होंने जिस तरह जुमले कहे हैं हाईकोर्ट के जज पे उंगली उठाई है, ये चीज़ गलत है और मैं इस बात को खंडन करता हूँ। उन्होंने बात गलत कही है और मैं फिलहाल देखिए मुझे उम्मीद भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा और जो न्याय मिलेगा मेरे सर आंखों पर रहेगा। नूर अहमद अजहरी साहब, सस्ती लोकप्रियता पाने